नीला घना मेघनादरा मात्रा मुद्रा मितामिता। ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम कौन होते हैं अघोरी और अघोरी साबर मंत्र, अघोर तंत्र मंत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आपने कुंभ के मेले में या शमशान में साधुओं को तपस्या करते हुए देखा होगा। कई बार तो इनके लंबे बाल या इनके पहनावे को देखकर लोग डर जाते हैं। इन्हें अघोरी कहते हैं। अघोरी का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में डर बैठ जाता है, परंतु अघोरी इतने डरावने केवल दिखने में ही होते हैं। वास्तव में ये बहुत सरल होते हैं। इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में जानेंगे। कौन होते हैं अघोरी? हु इज अघोरी? अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं। अघोरी का अर्थ होता है अप्लस घोर, यानी जो घोर नहीं होते, जो सीधे या सरल होते हैं, जिनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती। कहते हैं कि अघोरी बनना बहुत मुश्किल होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सरल बनना बहुत मुश्किल होता है। सरल बनने के लिए अघोरी बड़ा कठिन रास्ता अपनाते हैं। अघोरी लोग साधना करते हैं और जब उनकी साधना पूर्ण जाती है तो उसके बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमालय चले जाते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान हैं। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन एवं सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। प्रमुख अघोर स्थान। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल है, जिसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी माना जाता है। काशी के अतिरिक्त अघोर साधकों के लिए गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अघोरी साबर मंत्र। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लाभ, सोता हो जागे लाभ, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा महादेव पार्वती की दुहाई, दुहाई काली माता की। इस मंत्र के प्रयोग करने के लिए आप शनिवार अथवा मंगलवार के किसी भी दिन का चयन करें। बस यह दिन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला हो। आप अपने चयनित दिन को अर्धरात्रि के वक्त लाल या काले रंग का आसन बिछाकर बैठ जाएं और उपरोक्त मंत्र का 11 माला जाप करें। प्रतिदिन जाप करने के पूर्व अपने सामने थोड़ी सी देसी शराब रखें मिट्टी के कुल्हड़ में। अब थोड़ा सा नमकीन व मिठाई, सफेद फूलों की माला अपने सामने रखें। गूगल से धूप करें व एक दीपक जलाएं नारियल अथवा सरसों तेल को व्यवहार करते हुए।
मंत्र जाप जब संपूर्ण हो जाए तब सारी सामग्री को एकत्रित कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे अथवा किसी चौराहे पर रखकर बिना किसी से बात किए बिना पीछे मुड़कर देखे घर आ जाए। ऐसा आप 6 दिनों तक करें। 7वें दिन आप मंत्र जाप तो करें लेकिन पीपल पेड़ के नीचे या चौराहे पर ना जाए। ऐसा करने से किसी अघोरी की आत्मा आपके पास आएगी और इसका कारण पूछेगी। इस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बचा हुआ सामान उन्हें अर्पित कर दे और मुहर से कुछ ना कहें। अब दूसरे दिन फिर से मंत्र जाप करें व सारी सामग्री को वापस पीपल या चौराहे पर रख दें। 11 दिनों तक इस क्रिया को दोहराएं। 11वें दिन अघोरी की आत्मा आपको दर्शन देगी और आपकी मनोकामना पूछेगी। यह आप उन्हें बता दें। इसके बाद अब जब अपनी मनोकामना को लेकर अथवा जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान करके नमकीन, मिठाई और साथ में देसी शराब को सकोरे में डालकर अघोरी के नाम से पीपल या किसी चौराहे पर रखेंगे तो वे आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे और आप जिसे वश में करना चाहते हैं वह आपके वश में हो जाएगा तथा आपके अनुकूल कार्य करने लगेगा। विशेष कमजोर हृदय वाले अघोरी साधना को न अपनाएं। साधना को बीच में भी न छोड़े वरना इसका दुष्परिणाम मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अघोर तंत्रक विश्वास, सिद्धियां और उपयोगिता। भूमिका। अघोर तंत्र वह विज्ञान है जिसे संसार में विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में मान्यता दी जाती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव और साधना का माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानता है और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और स्वयं का संतुष्टिजनक अनुभव प्राप्त करता है। इस लेख का उद्देश्य अघोर तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है और इसे हिंदी में उपलब्ध कराना है। एक अघोर तंत्र परिचय। अघोर तंत्र एक प्राचीन तंत्रिक विज्ञान है जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे आमतौर पर अघोरी साधकों द्वारा अपनाया जाता है जो इसे अपनी साधना और आध्यात्मिक विकास का माध्यम मानते हैं। अघोर तंत्र एक संपूर्ण शास्त्र है जिसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र की विधाएं संग्रहित हैं। इसका उद्देश्य मनुष्य के आत्मविकास, सच्चिदानंद के प्राप्ति और संपूर्णता के मार्ग पर आगे बढ़ना है। 2 अघोर तंत्र की महत्वपूर्ण विधाएं। अघोर तंत्र में कई महत्वपूर्ण विधाएं हैं जो आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी होती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विधाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा अघोर तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। ध्यान के माध्यम से साधक अपने मन को शांत करता है और आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। मेधा बढ़ाने के तंत्रों का अध्ययन करके साधक अपनी मेधा शक्ति को विकसित करता है और बेहतर बौद्धिक क्षमता द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मंत्र साधना। मंत्रों का अध्ययन और उच्चारण अघोर तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्रों का उच्चारण और अभ्यास करने से साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करता है और अपने जीवन को समृद्ध, स्वस्थ और शांति से भर देता है। शक्तिशाली मंत्रों की प्राप्ति और उनके सही उपयोग से साधक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यंत्र साधना। यंत्र साधना अघोर तंत्र का एक और महत्वपूर्ण विधान है। यंत्रों का उपयोग करके साधक अपने जीवन को संतुलित बनाता है और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यंत्र साधना की विधि का अध्ययन करके साधक विभिन्न शक्तियों को जागृत करता है और अपने जीवन की प्रगति करता है। 3 अघोर तंत्र के लाभ। अघोर तंत्र का उपयोग करने से मनुष्य को विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उपयोगिता। जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति। समस्याओं के निवारण का उपाय। अघोर तंत्र के उपयोग से मनुष्य अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है और सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने का संकेत प्राप्त करता है। 4 अघोर तंत्र विवाद और सत्य। अघोर तंत्र विषय पर कई विवाद हैं। कुछ लोग इसे गैर वैज्ञानिक और अज्ञान का प्रतीक मानते हैं, जबकि दूसरे इसे आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। यह विवाद सत्य के परिप्रेक्ष्य में होता है। अघोर तंत्र को समझने और समर्थन करने के लिए आपको उचित अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता होती है। 5 अघोर तंत्र का उपयोग और संरक्षण। अघोर तंत्र के उपयोग और संरक्षण के लिए सच्ची श्रद्धा, संगठन और नियमों का पालन करना आवश्यक है। अघोर तंत्र का अध्ययन करने से पहले आपको एक योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप इस अद्भुत विज्ञान का सही और सुरक्षित उपयोग करें। निष्कर्ष: अघोर तंत्र एक प्राचीन विज्ञान होने के साथ साथ एक साधना और ज्ञान का माध्यम भी है, जो मानवीय आदर्शों, साधना और स्वयं विकास के लिए मान्यता प्राप्त करता है। इसका अध्ययन और अभ्यास सही मार्गदर्शन के साथ हमें समृद्ध और उच्चतम जीवन द्वारा आवश्यक तत्वों का पता लगाने में मदद कर सकता है। अघोर तंत्र के संबंध में अध्ययन और विज्ञान द्वारा हम इसे व्यापकता और मूल्य की गहराई से समझ सकते हैं। तो यह थी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कौन होते हैं अघोरी और अघोरी साबर मंत्र। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।